अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन रज़ा और हमारे चैनल रज़ा कोड एकेडमी पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिएक्ट जेएस। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं आसिफ महमूद, जो कि एक सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामुअलैकुम आसिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए? जी, मैं रेडी हूँ इंटरव्यू के लिए। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। तो आप बताएं, रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेसेस बनाने में हेल्प करती है। ये फेसबुक ने डेवलप की है और ओपन सोर्स है। रिएक्ट का यूज यूआई को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए होता है, जिससे वेब एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट इजी हो जाती है। रिएक्ट में वर्चुअल डॉम क्या होता है? वर्चुअल डॉम रिएक्ट की एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। जब कोई चेंजेस होती हैं यूआई में, रिएक्ट सबसे पहले एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाती है जो कि असल डॉम से लाइटवेट होती है। उसके बाद रिएक्ट ये वर्चुअल डॉम असल डॉम के साथ कंपेयर करती है और सिर्फ तब चेंजेस को अपडेट करती है, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। रिएक्ट में JSX क्या है? JSX जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है जो XML सिंटैक्स का यूज करता है। ये रिएक्ट एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। JSX को यूज करके हम जावास्क्रिप्ट में HTML लाइक सिंटैक्स लिख सकते हैं, जो कि असल में react.createElement कॉल्स में कन्वर्ट होता है। रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होता है? रिएक्ट में हर चीज कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स यूआई को छोटे पीसेस में डिवाइड करने के लिए यूज होते हैं, जो फिर अलग अलग तरीकों से मैनेज किए जा सकते हैं। कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हम क्लास या फंक्शन का यूज करते हैं। रिएक्ट स्टेट और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? स्टेट कंपोनेंट के यूज डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो चेंज हो सकता है। प्रॉप्स पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को दिए जाते हैं और इम्यूटेबल होते हैं। स्टेट कंपोनेंट के अंदर मैनेज होता है, जबकि प्रॉप्स कंपोनेंट के बाहर से आते हैं। रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं? रिएक्ट कंपोनेंट के डिफरेंट स्टेजेस पर होने वाले इवेंट्स को मैनेज करने के लिए लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज होता है। ये मेथड्स कंपोनेंट का इनिशियलाइज, रेंडर और डिस्ट्रॉय होने पर स्पेसिफिक एक्शंस को ट्रिगर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कंपोनेंट डिड माउंट जॉब कंपोनेंट रेंडर होता है। रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं? रिएक्ट हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स को यूज करने का तरीका है। ये क्लास कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड्स को फंक्शनल कंपोनेंट्स में भी यूज करने की परमिशन देता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूज स्टेट, जो स्टेट को मैनेज करने में मदद करता है, और यूज इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स के लिए होता है। रिएक्ट राउटर क्या है? रिएक्ट रूटर सिंगल पेज एप्लीकेशंस में नेविगेशन को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इससे हम URL पर बेस्ड नेविगेशन कर सकते हैं, जिससे यूजर को अलग पेजेस पर ले जा सकते हैं विदाउट फुली एप्लीकेशन को रीलोड किए। रिएक्ट में कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है? कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स रिएक्ट स्टेट के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं, जिसे हर चेंज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स स्टेट के बाहर मैनेज होते हैं और खुद अपने स्टेट को कंट्रोल करते हैं। रिएक्ट रिडक्स क्या है? रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के साथ यूज होती है। ये ग्लोबल स्टेट को मेंटेन करती है, जिससे स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट्स में इजीली शेयर किया जा सकता है। रिडक्स कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट सिनेरियोज को हैंडल करने में हेल्प करती है। रिएक्ट प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है? प्रॉप्स ड्रिलिंग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक प्रॉप्स को पास करना है। यह तब होता है जब कोई चाइल्ड कंपोनेंट अपने डायरेक्ट पेरेंट से नहीं, बल्कि उसके पेरेंट के पेरेंट से डेटा चाहिए होता है। यह एक ड्रॉबैक हो सकती है और कॉन्टेक्स्ट API या रिडक्स का यूज इससे अवॉइड करने में किया जा सकता है। रिएक्ट फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं?
मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए यूज होते हैं विदाउट एक्स्ट्रा डिव के। ये मार्कअप को क्लीन रखने में और अनवांटेड डिव्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है। रिएक्ट में की प्रॉप क्यों इंपॉर्टेंट है? की प्रॉप रिएक्ट को बताता है कि कौन सा एलिमेंट अपडेट, डिलीट या ऐड करना है जब लिस्ट आइटम्स को रेंडर किया जाता है। यह परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है और रिएक्ट को एफिशिएंटली ट्रैक करने में हेल्प करता है। रिएक्ट में हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स HOC क्या होते हैं? हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स HOC एक फंक्शन है जो एक कंपोनेंट को लेकर दूसरा कंपोनेंट रिटर्न करता है। HOC का यूज कोड रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज और कंपोनेंट लॉजिक को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। रिएक्ट में एरर बाउंड्री क्या होता है? एरर बाउंड्री एक कंपोनेंट है जो अनहैंडल्ड एरर्स को कैच करता है ताकि कंप्लीट एप्लीकेशन क्रैश ना हो। यह कंपोनेंट के अंदर किए गए कोड के एरर्स को हैंडल करता है और एक ग्रेसफुल एरर UI दिखाकर यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है। यह था हमारा बेसिक रिएक्ट JS इंटरव्यू, जिसमें हमने कुछ बेसिक रिएक्ट टॉपिक्स को कवर किया। उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।